टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 11th में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे थे। आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में मास परसेंटेज, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लोग फाइनली लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम and make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like my effort. Also subscribe to the channel if you are new here. तो आज का हमारा टॉपिक होगा लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। अब देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं और उस रिएक्शन में अगर कोई एक रिएक्टेंट कम पड़ जाए, तो जो रिएक्टेंट कम पड़ जाएगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक रिएक्शन कराया है ए और बी का टू फॉर्म सी, और हमें मान लीजिए कि जो बी वाला रिएक्टेंट है उसकी कमी पड़ गई, मतलब बी हमारे पास कम है, ए हमारे पास एक्सेस में है, तो जो बी होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है। और दूसरी चीज़ ये कि उसके वजह से रिएक्शन रुक जाएगा। भाई सी बनाने के लिए हमें ए और बी दोनों चाहिए, लेकिन अगर बी ही नहीं है हमारे पास तो फिर हम सी का बनाएंगे कैसे, सी का प्रोडक्शन करेंगे कैसे। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज एक्चुअली द रिएक्टेंट विच गेट्स completely consumed in a reaction is called the limiting reagent। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आपको दिया कि मैंने ए ले लिया, बी ले लिया और हम सी बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि भाई 1 मोल ए का चाहिए, 1 मोल बी का चाहिए, ताकि हम 1 मोल सी का बना सकें। तो अगर मेरे पास बी कम है, मान लीजिए मेरे पास 1 मोल नहीं है बी के, 0.5 मोल्स ही हैं, तो उस केस में मुझे बताइए कि सी कितना बनेगा। क्या सी 1 मोल बन पाएगा? अरे नहीं भाई, इस 1 मोल ए के 0.5 मोल्स तो खर्च हो जाएंगे 0.5 मोल्स बी के साथ। ठीक है, 0.5 मोल्स ए का 0.5 मोल्स बी के साथ रिएक्शन करके 0.5 मोल्स सी बना लेगा, लेकिन अब बी का कुछ भी नहीं बचा, बी ख़त्म हो गया है। तो अब जो बचा हुआ 0.5 मोल्स ए का है, क्या वो उसके पास कोई है रिएक्शन करने के लिए? उसके पास बी ही नहीं बचा ताकि वो सी बना सके, यानी कि जो सी होगा वो कितना बनेगा? 0.5। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अब यहाँ पर हमारा बी क्या है? बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा या लिमिटिंग एजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, प्रोडक्ट आप कभी भी एक्सेस में जो अमाउंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट हमेशा बी के अकॉर्डिंग बनेगा, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। एक और एग्जांपल ज़रा इसका कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, H2 + O2 gives H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन को पहले तो बैलेंस कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन से आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आंसर गलत आएगा। हमने बैलेंस कर लिया। अब ज़रा इस रिएक्शन को देखो, हमने स्टोकियोमेट्री पढ़ ली है। स्टोकियोमेट्री के हिसाब से इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो भाई 2 मोल H2 का रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन से, ताकि वो 2 मोल वाटर बना सके। बात समझ में आ गई? 2 मोल H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 मोल H2 का नहीं है, मेरे पास H2 के बस 1 ही मोल है। लेट्स से मेरे पास H2 के कितने मोल्स हैं? बस 1 ही मोल है। तो अगर मेरे पास H2 का बस 1 ही मोल है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? ठीक है, ऑक्सीजन का 1 मोल और हाइड्रोजन का भी 1 मोल। वाटर कितना बनेगा? अब देखिए वाटर कितना बनेगा भाई, वाटर कितना बनेगा? वाटर किसके हिसाब से बनना है? वाटर बनेगा H2 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि H2 हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन के 1 मोल को 2 H2 चाहिए था। ऑक्सीजन के 1 मोल को कितना H2 चाहिए था? 2 H2 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 H2 नहीं है, 1 ही H2 है, यानी कि H2 हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। और
जो हमारा वाटर है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि जितना H2 बनता है उतना ही वाटर बनता है। भाई 2 मोल तो 2 मोल वाटर बनता है, ये हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ चुके हैं। और अगर मेरे पास 2 मोल की जगह पे 1 मोल H2 है तो ऑक्सीजन चाहे जितना भी होगा, लिमिटिंग रिएजेंट अगर H2 है तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि मेरे पास 1 मोल वाटर बनेगा। तो इस लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चंस हम लोग आगे करने वाले हैं उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप जितने भी रिएजेंट्स हैं उनका आप मोल्स निकाल लीजिए, क्योंकि मोल से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है, कौन एक्सेस में है और कौन लिमिटेड अमाउंट में है। मोल्स निकालने के बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट निकालते हैं कि भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा। हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन, मतलब एक तरीके का और क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, अक्सर इसमें पूछा जाता है, वो ये है कि जब हमने 1 मोल H2 लेकर 1 मोल वाटर बनाया तो कितना मोल ऑक्सीजन रह गया। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने 1 मोल H2 लिया था, हमने 1 मोल ऑक्सीजन लिया, लेकिन वाटर कितना बनाया, 1 मोल। तो ऑक्सीजन एक्सेस में है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा H2 है, ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रह जाएगा जो कि रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि H2 खत्म हो गया। तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रह जाएगा, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए आपको स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए। तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई देखो, जितना हम H2 लेते हैं उसका आधा ऑक्सीजन लगता है वाटर बनाने के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पे 2 लिया था तो उसका आधा 1। यहाँ पर हमने कितना H2 लिया है, 1 मोल है ना, तो 1 का आधा कितना हो गया, 0.5, यानी कि आपका सिर्फ 0.5 ऑक्सीजन ही खर्च होगा, 0.5 मोल्स। बाकी 0.5 मोल्स ऑक्सीजन आपका एज इट इज़ रह जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, भाई रिमेनिंग अमाउंट किसका होगा, उसी का होगा जो कि लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जो एक्सेस में है। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 0.5 मोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो अभी अगर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें भी यही आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, दूसरा प्रोडक्ट कितना बनेगा, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस वाला रिएक्टेंट रह गया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये रिएक्शन एक्चुअल में है A + B2 गिव्स AB2। ठीक है, ये है रिएक्शन, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिख गया है। अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन कौन सा है। अगर है इसमें तो आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन से। मेरे पास कुछ 5 या 5 है इसके। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, मैं सबसे पहले लिख ले रही हूँ यहाँ पर। रिएक्शन हमारा क्या है, A + B2 गिव्स AB2। अब देखिए ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, तो मुझे 1 मोल स्टोइकियोमेट्री लगाएं अगर हम, तो 1 मोल A 1 मोल B से रिएक्ट करता है ताकि 1 मोल AB2 बन जाए। ठीक है, ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है। B2 क्या है, मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एक एटम है, O2 क्या है, मॉलिक्यूल। H2 एटम, H2 क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक, उसी तरीके से तो ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक एटम है। ये क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल ही होगा। खैर हमको इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड अभी इस क्वेश्चन में अभी कुछ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि हमारे पास 300 एटम्स ऑफ A हैं और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 हैं। ठीक है, 300 एटम्स ऑफ A और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। अच्छा, ज़रा इसमें भी हमने ये क्या निकाला है, हमने मोल्स में निकाला था। 1 मोल ऑफ A2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B2 टू गिव 1 मोल ऑफ AB2। ठीक है, अब ज़रा इसको एटम्स में भी निकाल लेते हैं। अब देखिए A क्या है, 1 एटम ऑफ A, भाई A तो एक एटम है, तो 1 एटम ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B टू गिव 1, ये क्या बताया मैंने, मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2। यानी कि एक एटम A का चाहिए, एक मॉलिक्यूल B2 का चाहिए और एक मॉलिक्यूल AB2 का बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 300 एटम्स हैं A के, 300 एटम्स हैं A के, तो 300 एटम्स
ए के 300 एटम्स को कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 चाहिए होंगे? भाई सेम 300, क्योंकि जब ये एक एटम होता था तो ये भी एक मॉलिक्यूल चाहिए होता था, तो अगर ये 300 है तो ये भी 300 चाहिए हुआ। लेकिन मेरे पास क्या 300 है? नहीं, मुझे कितना दिया है? सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स। यानी कि क्लियरली इस क्वेश्चन में हमारा B2 जो है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना था, B2 हमारा कम है, B2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B। ठीक है भाई, दोनों बराबर हैं, दोनों मोल्स क्या हैं? बराबर, यानी कि 1 मोल के साथ 1 मोल B2 चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ A है, तो 2 मोल्स ऑफ A के लिए मुझे 2 मोल्स ऑफ B2 चाहिए रहेगा। लेकिन मेरे पास 2 मोल्स ऑफ B2 है नहीं, मेरे पास कितने हैं? 3 मोल्स, एक्सेस है मेरे पास, B2 एक्सेस में है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? ठीक है, A हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट पार्ट, 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। वही सेम हमारा मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर एटम। अब जितने एटम्स A के हैं उतने ही एटम्स B के हैं, और यही हमें चाहिए, हमें A और B के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बराबर चाहिए। यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्सेस में नहीं है और कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? नो लिमिटिंग रिएजेंट। LR लिख देंगे, समझ जाएंगे आप लोग, लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 2.5 मोल्स ऑफ B2। ठीक है, 5 मोल A के हैं और 2.5 मोल्स B2 के हैं। अब आप खुद से बता सकते भाई 5 मोल A को 5 मोल B2 चाहिए रहा होगा, लेकिन 5 मोल नहीं है, कितना है? 2.5। तो 2.5 मतलब कि यहाँ पर आपका B2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2.5 मोल्स A का हो गया, अब 5 मोल्स B2 का हो गया। अब ज़रा इसको देखो भाई, अब इसमें दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए थे, पर A के मोल्स कम है, यानी कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया है? 8। तो इस तरीके से आपको एक बड़ा ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले करा दिया। अब हम मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, विच आर कैलकुलेटिव। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 3 ग्राम्स ऑफ H2, ये H2 है, 3 ग्राम्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम्स ऑफ ये O2 है। ठीक है, टू यील्ड वाटर। ठीक है, वही सेम रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो H2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ टू फॉर्म वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कैलकुलेट करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेट करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हमें मोल्स निकालना पड़ेगा, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं मोल्स निकालने का। मोल्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पर 3 ग्राम्स दिया हुआ है H2 का और 29 ग्राम्स दिया हुआ है O2 का। ये दोनों क्या है? गिवन मासेस। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का मतलब क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो ज़रा H2 के मोल्स निकालते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर मोल्स ऑफ H2। ठीक है, मोल्स ऑफ H2। मोल्स ऑफ H2 हमारे कितने आ जाएंगे भाई? गिवन मास अपॉन गिवन मास। ये फॉर्मूला मैं एक बार लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप जितनी बार फॉर्मूलेज लिखेंगे उतनी बार वो दिमाग में स्टोर होता जाता है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो भाई गिवन मास कितना है H2 का? 3 ग्राम्स। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 मोल्स आ गया, 1.5 मोल्स ऑफ H2। अब ज़रा मोल्स निकाल लेते हैं, किसके? मोल्स ऑफ O2 निकाल लेते हैं। तो भाई मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा? गिवन मास कितना है O2 का? 29 है ना, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 29 ग्राम्स। और O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.906 मोल्स। इतने मोल्स आ गए किसके? O2 के। तो मेरे पास O2 के मोल्स हैं और मेरे पास H2 के मोल्स हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ H2। अब करना क्या है? हमें कंपेयर करना है कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है। अब देखिए वो कैसे होगा। मेरे पास ये रिएक्शन दिया हुआ था। अगर इस रिएक्शन के हिसाब से देखें तो इस रिएक्शन के हिसाब से 2 मोल H2 का 1 मोल O2 से रिएक्शन करता है 2 मोल वाटर बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि जितना भी आप H2 लेते हैं उसका आधा हमें चाहिए होता है O2।
ठीक है। तो मेरे पास H2 कितना है 0.5, भाई मेरे पास 2 थोड़ी है, मेरे पास तो 0.5 मोल्स ही है। अब अगर 0.5 मोल्स मेरे पास H2 है तो मुझे O2 कितना चाहिए होगा, उसका आधा। तो 1.5 का आधा कितना होता है ये निकाल लें, तो देख लेंगे कि भाई हमारे पास कम है या ज़्यादा। तो ज़रा देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कितना O2 मुझे चाहिए होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मोल्स ऑफ H2 का आधा, यानी कि 1.5 का आधा। 2 चाहिए होता है, 2 H2 के लिए 1 मोल चाहिए होता है आधा, तो 0.5 मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा, उसका आधा। तो ये कितना हो गया 0.75। इतने मोल्स मुझे H2 के चाहिए, सॉरी O2 के, ठीक है। लेकिन मेरे पास इतने नहीं, मेरे पास तो इतने हैं, मेरे पास मुझे चाहिए था 0.75, लेकिन मेरे पास है कितना 0.906, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे पास O2 ज़्यादा है, O2 एक्सेस में है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, H2। तो मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट कर लिया कि H2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। H2 हमारा क्या हो गया है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट ये पूछ रहा है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ H2O बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनता है। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन निकला, H2, यानी कि आप H2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हम H2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालें तो जितना हम H2 लेते हैं उतना ही वाटर बनता है। जब हम 2 मोल लेते थे तो हमारा 2 मोल वाटर बनता था, लेकिन अभी मेरे पास कितने मोल्स हैं H2 के, 0.5 मोल्स, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास 0.5 मोल्स ही हैं। तो जितना H2 उतना वाटर, जितना H2 उतना वाटर, यानी कि मेरे पास जो वाटर बनेगा वो कितना बनेगा, एग्जैक्टली सेम द अमाउंट ऑफ H2, यानी कि 1.5 मोल्स। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड, ठीक है। यानी कि मोल्स ऑफ H2O कितना हो गया 1.5 मोल्स, ठीक है। 1.5 मोल्स ऑफ H2O विल बी फॉर्म्ड। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई, थर्ड पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड, ठीक है। अब इसमें से एक्सेस में कौन है, O2, और वही अनरिएक्टेड बचेगा, ठीक है। जो एक्सेस में होगा वही रह जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो खत्म हो जाएगा। तो हमारा O2 जो है वो एक्सेस में है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना O2 रह गया। तो भाई जितना हमारे पास था उसमें से कितना रिएक्शन कर गया, माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा। तो भाई मेरे पास कितना था 0.96, कितना खर्च हो गया 0.75, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड। तो इतना खर्च हो गया, बचे उसको माइनस कर देंगे तो हमें अमाउंट रिमेनिंग ऑक्सीजन का मिल जाएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ O2 कितना होगा 0.906 माइनस 0.75, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0.756 मोल्स, ठीक है। इतना O2 हमारा रिमेनिंग होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 50 kgs में दिया हुआ है 50 kgs ऑफ N2 रिएक्ट विथ एंड 10 kgs ऑफ H2 गैस आर मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है। N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा रिएक्शन क्या है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है। बैलेंस कर लो इसको, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बैलेंस हो गया। चलिए अच्छा, अब दिया क्या है, मास दिया है N2 का, मास दिया है H2 का। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, दोनों के मोल्स। तो फटाफट से मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा मोल्स कितना हो जाएगा, सबसे पहले N2 का मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा 50 kgs है। और हम जब मास लिखते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में लेते हैं, तो हमें केजीज को किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम्स में। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 50 × 3 लिख सकती हूँ,
इतने ग्राम्स है ना, 50 kgs को हम 50 इंटू 3 लिख सकते हैं। डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है 28। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, इतने मोल्स ऑफ N2 आ गया। अब निकालते हैं मोल्स ऑफ H2। तो ज़रा देखो मोल्स ऑफ H2 कितना होगा, मोल्स ऑफ H2 का मास कितना दिया हुआ है हमें 10 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो भाई ये कट गया, ये आ गया 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ H2, राइट। तो ये हमारा हो गया है मोल्स ऑफ N2, हमने मोल्स ऑफ H2 निकाल लिया। अब हम करेंगे कंपेयर, मेरे पास दोनों के मोल्स आ गए। अब ज़रा कंपेयर करते हैं, ज़रा इसमें देखिए, जब मैं 1 मोल अमोनिया का लेती हूँ, 1 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया भाई 1 मोल नाइट्रोजन के उसके 3 गुना हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर 1 मोल का 3 गुना होगा तो मेरे पास नाइट्रोजन है कितना 1.78 इंटू 10⁻³, इसका 3 गुना निकाल लो तो मेरे को H2 पता चल जाएगा कि मुझे H2 कितना चाहिए, और उसके हिसाब से हम कंपेयर करके निकाल लेंगे कि भाई ये जो अमाउंट हमने लिया है ये ज़्यादा है ये कम है। तो निकाल लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ या मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड। तो कितना रिक्वायर्ड होगा ये निकाल ले, मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड। ज़रा देखें कितना हो जाएगा, ये जितना N2 हम लेते हैं उसका 3 गुना। तो हम N2 हमारे पास कितना है, इतना है, तो 1.78 इंटू 10⁻³ इंटू 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.54 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा H2 आ गया, कितने आए हैं 5.54 इंटू 10⁻³ मोल्स, इतने मोल्स, लेकिन मेरे पास कितना है सिर्फ 5 मोल्स ही, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन हो गया H2 कम है। तो यानी कि H2 हमारा क्या है, H2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, H2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब अगर H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो अमोनिया बनेगा वो H2 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जब हम लोग 3 मोल्स ऑफ H2 लेते हैं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है, 3 मोल H2 पर 2 मोल अमोनिया बनता है। तो 5 मोल्स H2, 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ H2 पर कितना अमोनिया बनेगा। इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे क्योंकि ये वैल्यू चाहिए थी पर है नहीं, मेरे पास कम है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो ज़रा देखें भाई 3 मोल्स ऑफ H2 बनाते थे कितना 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ H2 कितना अमोनिया बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इतना अमोनिया हमारा बनेगा। ठीक है, 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया इतना बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन में लेकिन हमसे अमोनिया पूछा है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मास पूछा होता अमोनिया का तो हम क्या करते हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो निकाल लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मास ऑफ अमोनिया पूछ लेगा। तो मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड, ठीक है, कितना फॉर्म्ड हुआ NH3 उसका मास अगर हमको निकालना है, ये वैल्यू हमने मोल्स में निकाली है, मास में निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास में निकालने के लिए हम इतने मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना है अमोनिया का मॉलिक्यूलर में 90, नाइट्रोजन इज़ 14 + 3। ठीक है, तो 17 इंटू 3.3 ये आ जाएगा आपका 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 56.1 kgs।
ठीक है, ये जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने क्या किया, तो भाई यहाँ पे मैंने मोल्स वाला फॉर्मूला लगाया है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई यही तो होता है, यही वाला फॉर्मूला निकाल के ये वाला स्टेप मैंने कैलकुलेट किया है। मोल्स हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, गिवन मास हमें निकालना है। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अमोनिया का मास निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये CaCO3 लिखा हुआ है, CaCO3 react with 20 grams of HCl. How many grams of CO2 can be produced according to the chemical reaction? रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है, आपको निकालना है कि कितना CO2 फॉर्म्ड होगा। अब CO2 कितना मिलेगा, ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले निकालना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है इसमें कोई। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग CO2 निकालेंगे। तो ज़रा सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमें लिखा हुआ मिला हुआ है, रिएक्शन ऑलरेडी इज रिटन। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं मोल्स, मोल्स ऑफ CaCO3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल लें। कितना मोल्स है हमारे पास CaCO3 का, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2। चलो अच्छा, मोल्स ऑफ CaCO2 निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ CaCO3 हमारा कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO3 हो गया, गिवन मास 20 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम इज़ 40 प्लस कार्बन इज़ 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 60 हो गया प्लस 40, ये 100 ग्राम्स आ गया। ठीक है, तो ये 20 अपॉन 100 ग्राम्स विच विल बी 0.2 मोल्स, यानी कि हमारा CaCO3 के मोल्स कितने आ गए, 0.2। ऐसे ही हम ज़रा कैलकुलेट कर लें मोल्स ऑफ HCl। तो भाई मोल्स ऑफ HCl कितना दिया हुआ है, वो भी 20 ग्राम्स दिया हुआ है। तो 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय HCl का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास। HCl हाइड्रोजन इज़ 1, कैल्शियम इज़ 35.5, कितना आ गया 36.5। ओके, तो ये कितना आ गया भाई 36.5। तो 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 36.5, दिस कम्स आउट टू बी 0.54 मोल्स। ये आ गए हैं मोल्स किसके, HCl के, सॉरी। ठीक है, ये HCl के आ गए हैं, ये किसके आए थे, CaCO3 के। ठीक है, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। सो अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं, अब हम मोल्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब ज़रा इस रिएक्शन में देखिए, तो इस रिएक्शन में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि एग्जैक्टली डबल। मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 0.2, यानी कि मुझे HCl कितना चाहिए होगा, उसका डबल, यानी कि 0.4। मुझे 0.4 HCl चाहिए, पर मेरे पास है कितने, 0.54, यानी कि मेरा HCl एक्सेस में है, यानी कि CaCO3 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, CaCO3 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोडक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। अब ज़रा देखिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम्स, हमको निकालना क्या है, देखिए हमें हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCO3 निकालना है। तो मैं इसको मोल्स में ही रहने देती हूँ, क्योंकि मेरे पास मोल्स है 0.2, फिर इसको ग्राम्स में चेंज करना होगा, अलग से एक डिफरेंट काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को मोल्स में ही रहने देते हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कितने ग्राम्स बना रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आंसर ग्राम्स में पूछा है। कितने ग्राम्स बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44। चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन इज 16 इंटू 2 36, तो ये कितना आ जाएगा 44 ग्राम्स आ जाएगा, 32 होगा। ठीक है, 32 44 ग्राम्स आ गया, 44 ग्राम्स हो गया हमारा CO2। अब देखिए 1 मोल CaCO3, 1 मोल CaCO3 44 ग्राम्स ऑफ CO2 बनाता है।
पर मेरे पास कितने मोल्स हैं, 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स कितना बनाएगा, तो क्या कर लेंगे हम, 44 इंटू 0.2, ये कितना आ जाएगा, 8.8 ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। इसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने बिना अगर आपने प्रोडक्ट निकाल लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 20 ग्राम्स ऑफ HCl। तो वहाँ सब तुरंत समझ में आना है कि अगर आपने कंप्लीटली नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब कि वहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। वही सेम रिएक्शन जो इससे पहले हम लोगों ने किया हुआ था, रिएक्शन दिया भी हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ इतने ग्राम्स ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद इतने ग्राम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है और हमें नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है और हमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट अमोनिया कितना बना। ठीक है, मास ऑफ अमोनिया, ये फर्स्ट पार्ट में निकालना है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए हमें मास दिया हुआ है, मोल्स निकाल लें। ठीक है, मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा मोल्स निकालना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ N2। तो भाई मोल्स ऑफ N2, गिवन मास N2 का कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय N2 का मास कितना होता है, 28। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/14 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 71.43 ग्राम्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 71.43 ग्राम्स, ग्राम्स नहीं मोल्स। ठीक है, ये मोल्स आ गया। ओके, ये मोल्स आया है N2 का। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, मोल्स ऑफ H2। तो मोल्स ऑफ H2 निकाले तो कितना आ जाएगा भाई, H2 का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय H2 इज़ 2 ग्राम्स। तो ये कितना आ गया भाई, ये 1000 टू 1 ना, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 500 मोल्स ऑफ H2 आ गया। तो भाई 500 मोल ऑफ H2 है और 71.43 मोल्स ऑफ N2 है, ऑफ N2। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कितना होगा। मोल्स आ गया है, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लें। तो भाई यहाँ पर देखिए 1 मोल, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है। रिएक्शन इसका क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, हम अलग से लिख रहे हैं रिएक्शन इसका, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि जितना नाइट्रोजन हम लेंगे उसका 3 गुना हमें हाइड्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन मेरे पास कितना है, 71.43 मोल्स। ठीक है, तो ज़रा निकाल लेते हैं कि 71.43 मोल्स को कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, H2 रिक्वायर्ड। ठीक है, H2 रिक्वायर्ड भाई 3 गुना चाहिए होता है। तो ज़रा 71 का 3 गुना निकालते हैं, 71.43 मोल्स। ठीक है, इसका 3 गुना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका 3 गुना कितना आ जाएगा, 214.29 मोल्स। इतने मोल्स ऑफ H2 आपको चाहिए होंगे। लेकिन मेरे पास कितना है, मेरे पास तो 500 मतलब करीब करीब दुगना है मेरे पास। बहुत हाइड्रोजन पड़ा हुआ है मेरे पास, यानी कि एक्सेस में है हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन। तो हमारा N2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा N2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जो अमोनिया बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, N2 के अकॉर्डिंग बनेगा। अब ज़रा N2 के अकॉर्डिंग देखें तो जब 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो उसका दुगना बनता है मेरा अमोनिया। ठीक है, तो जब मैं 1 मोल लेती हूँ तो उसका दुगना बनता है। तो ज़रा देखिए मेरे पास अमोनिया है, मेरे पास नाइट्रोजन है कितने, 71.43। 71.43 का दुगना निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड। कितना बना NH3, 3 गुना, सॉरी 2 गुना था ना, 2 गुना है ना, ये देखिए 2 गुना, जितना नाइट्रोजन लेते हैं उसका दुगना बनता है अमोनिया। तो 2 इंटू 71 था, 71.43,
2 3 6, 2 4 8, 2 7 14, 142.46 ग्राम्स, ग्राम्स नहीं मोल्स, सॉरी बार बार ग्राम्स आ रहा है ध्यान में, मोल्स, इतने मोल्स ऑफ NH3 हमें मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। ऑब्वियसली भाई एक एक्सेस में है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ऑब्वियसली जो एक्सेस वाला होगा वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। एक्सेस में हमारा कौन था, H2, तो ज़रा देखो माइनस कर लो ज़रा, 500 मोल्स H2 था हमारे पास और मुझे चाहिए था सिर्फ 214.29, माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, तो रिमेनिंग, ठीक है यही पूछा है उसने, विल देयर, हाँ तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, इसमें सिर्फ यही पूछा है कि क्या कोई रिमेनिंग बचेगा, तो बताएंगे आप कि हाँ बिल्कुल बचेगा। कौन बचेगा, H2 हमारा रिमेनिंग हो जाएगा। और पूछा है इफ़ येस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, मास पूछा है, मोल्स नहीं पूछा, मास पूछा है। तो ज़रा देख लो रिमेनिंग, पहले तो हम मोल्स निकाल लें क्योंकि हमारे पास सारी यूनिट्स जो है वो मोल्स हैं। रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2 कितना हो गया, रिमेनिंग मोल्स हमारे पास था कितना 500 और मुझे चाहिए कितना, लगा कितना था 214.500 में से माइनस कर दिया 214 पॉइंट कितना है 29, ठीक है 29, ये माइनस कर दिया भाई, इसको माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 285.71 मोल्स। ठीक है 285.71 मोल्स, इतने मोल्स हमारे बच गए किसके, H2 के। लेकिन मुझे मोल्स नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मास। तो हम मास निकालेंगे, मास ऑफ H2 रिमेन्ड। ठीक है, मास कैसे निकालेंगे, मास कैसे निकालते हैं, मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, मॉलिक्यूलर मास को। तो 285.71 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के मास से, यानी कि 2। ठीक है 2 टाइम्स करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 1 2 5 10, इतने ग्राम्स ऑफ H2 will be remained unreacted in this reaction. So this was all the numericals that I've brought for you. ये हमने इतने सारे numericals कर लिए हैं। So thank you for watching this video. I hope आपको समझ में आया होगा limiting reagent कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें 3 पार्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा, ये कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों के मोल्स निकाल लीजिए। सबसे आसान तरीका ये, ऑल्दो आप मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, पर मोल्स वाला मुझे लगता है कि ज़्यादा, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोल्स वाला ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी रहेगा। आप मोल्स निकाल लीजिए, कंपेयर करिए और उसके बाद फिर फाइंड आउट करिए लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा टाइप इसमें जो पूछता है वो पूछता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछता है वो ये है कि जो अनरिएक्टेड होगा वो कितना बच जाएगा, जो एक्सेस में है रिएक्टेंट वो कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो आप उसको माइनस करके निकाल सकते हैं जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस में निकाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। And if you have any suggestion or you have any advice or comment or anything that comes up in your mind, please put it in the comment section and I will definitely follow that up. Thank you.